मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गुजर जाते हैं, वाकई में भी पता भी नहीं चलता और जुम्मा फिर से आ जाता है। और जुम्मे के दिन ढेर सारी दुआएं भी मांगा करें। और सारे दिन अच्छे हैं, सारे वक्त अच्छे हैं, हर टाइम अच्छा है, किसी भी वक्त दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन कुछ टाइम यकीनन ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा जुम्मे का दिन ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा दुआएं मांगा करें अपने लिए और मुल्क के लिए, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और सभी मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं। जुम्मे वाले दिन मोस्टली हम लोग कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर तैयार करते हैं। आज हम चॉकलेट मूज़ विद पोमीग्रेनेट सॉस बनाएंगे। अनार से हम एक सॉस सा तैयार करेंगे, बनाएंगे। और अनार तो इतने कोई ख़ूबसूरत, उसका रंग इतना कोई ख़ूबसूरत होता है, तो चॉकलेट के साथ जब हम उसे सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा लगेगा। और चॉकलेट मूज़ बनाएंगे, सिंपल सा मूज़ है। सर्विंग के ढेर सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व करें, हम भी उसको कुछ खूबसूरत सा बनाएंगे। और इसके साथ ही आज है स्पाइसी ऑरेंज बीफ। और ऑरेंजेस भी सीज़न में आए हुए हैं और ऑरेंजेस तो वैसे भी खाने में बड़े ज़बरदस्त से होते हैं, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा कुकिंग में यूज़ किया जाता है। ऑरेंज की ब्रेड भी हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और ऑरेंज सेवरी कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है। आज जो हम बीफ के साथ उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि उसकी खटास बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। तो ये सिट्रस फ्रूट्स हैं जो आए हुए हैं, ज़रूर इनको लें और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा कलर भी आपका ये कर देंगे। इनके जूसेस लें, ऐसे ही इनको रॉ भी ज़रूर खाएं, फ़ाइबर भी मिलता है हमें इनसे। साथ ही हम बनाएंगे ऑरेंज पोमीग्रेनेट सैलेड। इसमें यकीनन ऑरेंज है, इसमें पोमीग्रेनेट है और इसमें सरसों का साग है। सरसों का साग लोग नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और सरसों के ऑयल के साथ भी खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए। और सरसों का साग हम लेंगे, उसको बारीक चॉप करेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें अनार के दाने ऐड करने हैं, ऑरेंजेस ऐड करेंगे। तो बेइंतहा टेम्पटिंग, बहुत ही हेल्दी सैलेड, मतलब हेल्दी। और क्योंकि ये सैलेड क्रीम बेस्ड सैलेड नहीं है तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा हेल्दी है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अनार की खटास भी आएगी और कुछ कुछ मिठास भी आएगी। और अनार भी काफ़ी सारी किस्म के होते हैं, वाइट भी होते हैं। मैं आपसे कहूँगी रेड ही लीजिएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चॉकलेट मूस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम दरकार होगा उसको ठंडा करने के लिए। और मैं तो कोशिश करूँगी जल्दी इसे फ्रीज़र में रख के कुछ करके उसको एटलीस्ट सेट करें, लेकिन आप अच्छा सा उसे टाइम दीजिएगा, सेट कीजिएगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि चॉकलेट मूस बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। और सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि यहाँ से जो हमने ये अनार के छिलके जो हैं ये हमने उठा के यहाँ डाल देने। और एक आपको आसान सा आज तरीका भी बताते हैं कि अनार के छिलके जो दाने हैं वो किस तरीके से निकाले जाएं। आपने अनार को 2 हिस्सों में तकसीम करना है और उसके बाद आपने उसको उल्टा करके, कोई भी ऐसा स्पून हो सकता है, स्टील का कोई स्पून हो सकता है, वो आपने उसकी बैक पर मार के उसके जितने भी दाने हैं बहुत ही इजीली निकल आएंगे। वरना हम सभी को बड़ी सुस्ती होती है कि अनार अच्छे तो बहुत हैं, दाने कौन इसके निकाले। तो बड़ा इजी एक आसान सा तरीका है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी वाइट चॉकलेट और हमने इसमें ऐड करनी है पिसी हुई चीनी, बटर इसमें जाएगा। और यकीनन इसको सेट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे जेलेटिन और 3 अदद एग योक्स हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और मूज़ तो बहुत सारे तरीक़ों का बनता है, तैयार किया जाता है। चलें आज हम आपसे मैं सोच रही हूँ आसान सा कोई सवाल करें, कोई इतना आसान सा सवाल हो कि आप उसका जवाब बहुत इजीली जो है वो हमें बता सकें। आज हम चॉकलेट मूज़ बनाने जा रहे हैं और कितनी तरह के मूज़ बनते हैं अब वो आप हमें बता सकते हैं। कोई भी 2 से 3 मूज़ के हमें नाम बता दीजिए और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये आज का हमारा एक इंतहाई आसान सा सवाल है। अच्छा, सबसे पहले हमने मूज़ को बनाने के लिए 3 अदद अंडों की जर्दी हमें चाहिए होगी और बटर है। कुछ चीज़ों को मिक्स करके हमने थोड़ा सा पका लेना है ताकि ये जो हमारे वाइट चॉकलेट चिप्स हैं ये भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएं। इसमें हमें चाहिए होगा फीका मक्खन
तकरीबन 6 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स भी कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको बताते भी चलते हैं। 6 टेबल स्पून, तो ऑलमोस्ट ये हमने इसमें ऐड कर दिया बटर। थोड़ा सा मैं इसमें से कम कर लेती हूँ। 6 टेबल स्पून हमें चाहिए बटर और इसको हमने पकाना है। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देनी है वाइट चॉकलेट चिप्स 3/4 कप। आप इसको डार्क चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप इसको तैयार करें, बनाएं। और इसमें हम वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 3 से 4 टेबल स्पून सिंपल सी क्रीम ऐड करेंगे। और व्हिप क्रीम जो है वो अलहदा है, वो हमने बाद में इसके साथ इसको फोल्ड करना है। 3 अदद एग योक्स हैं जो इसमें जाएंगे, उसको भी मैं सेपरेट कर लेती हूँ। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। चीनी भी इसमें जाएगी जनाब 6 टेबल स्पून। तो इसमें हमने 6 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देनी है। साथ ही जेलेटिन को हमने भिगो के रख देना है। ये है मेरे पास चीनी, इसको चख के भी देख लेना बेहतर है। चीनी है जनाब 6 टेबल स्पून, इसमें मुझे ऐड कर देनी है चीनी। 5 और ये हो गया 6। अच्छा, रेगुलर जो दानेदार चीनी होती है उसको जब हम पीसते हैं तो वो थोड़ी सी साइज़ में बढ़ जाती है। तो ये पिसी हुई चीनी है हमारे पास 6 टेबल स्पून। और अगर आप दानेदार चीनी लेंगे तो ऑलमोस्ट 4.5 या 5 टेबल स्पून चीनी होगी, जो फिर 6 टेबल स्पून चीनी हो जाएगी। अच्छा, ये जो अंडे हैं इनका मैं एग योक यहाँ पर कर लेती हूँ अलग। उसके बाद सॉस जो है वो हम बाद में बनाएंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं ब्रेक में कोशिश करूँगी ये सब चीज़ें ऐड करूँ, थोड़ा सा इसको कुक करें ताकि बाद में ये ठंडा भी हो। तो ये चली गई इसमें चॉकलेट चिप्स। 3 अदद एग योक्स मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून हमने ले लेनी है जेलेटिन और इसको हम भिगो देंगे गर्म पानी में। आपने इसको थोड़ा सा सोक करना है, फोमी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये आ गई 1 टेबल स्पून जेलेटिन। इसको मैंने यहाँ पर भिगो देना है, माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करेंगे। आप जल्दी से ब्रेक ले लीजिए क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मूज़ बनाएंगे, सैलेड बनाएंगे, ऑरेंज बीफ बनाना बाकी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बटर हमने इसमें ऐड किया था, चॉकलेट चिप्स हमने इसमें शामिल की, चीनी ऐड की है और मैंने 3 अदद एग योक्स जो हैं वो अलग करके रख लिए थे। थोड़ा सा इसको स्टोव से हटाते हैं और ये 3 अदद एग योक थोड़ा सा हमने इसको फेंट लेना है और स्टोव से हटा रहे हैं ताकि ऐड करते ही हम इसकी मिक्सिंग करें। तो ये 3 अदद जो एग योक हैं ये जनाब इसमें चले गए। हम तैयार करने जा रहे हैं चॉकलेट मूज़। इसको हमने इसमें ऐड किया और हमने इसको अगेन कुक करना है। जेलेटिन को गर्म पानी में भिगो दिया है और ओवन में आप इसको थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए, गर्म हो जाए अच्छी सी। और जैसे ही ये कुक होता है, कुछ सेकंड्स 1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे कि ये जो अंडे का जो कच्चापन है ये थोड़ा सा कुक हो जाए। इसके बाद आपने इसमें जेलेटिन ऐड करना है और इसको यकीनन सेट होने के लिए रखेंगे और अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। व्हिप क्रीम इसमें हमने ऐड करनी है, उसको इसके साथ फोल्ड करेंगे। और ये मीठे जो हैं ये जितने ज़्यादा चिल होते हैं उतने ही ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। इसका सॉस भी मैं अभी तैयार कर लूँगी और इसकी वजह यही है कि सॉस भी ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। सॉस में कुछ भी नहीं है, ऑरेंज का हमारे पास अनार का जूस है, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ठंडे ही जूस में ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा कुक करेंगे, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमने उसको उतार के और सर्व कर देना है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये जो हमारे पास है जेलेटिन, ये हमने इसमें ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून हमारे पास जेलेटिन थी जो हमने इसमें शामिल की है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने कर लेना है मिक्स और इसके बाद इसको रख देते हैं। मैं एक अदद इसका बोल चेंज कर लेती हूँ और उसको रख देते हैं अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा होने के लिए। तो जनाब ये हो गया, इसको रखते हैं, सॉस बनाते हैं, दोनों चीज़ों को ठंडा करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑरेंज बीफ की तरफ ताकि ये जो हमारी चीज़ें हैं एटलीस्ट थोड़ी सी ठंडी हो जाएं।
और इसको मैं इस बोल में कर लेती हूँ ट्रांसफ़र, ताकि इसका टेम्परेचर इंस्टेंट थोड़ा सा कम होगा। इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। उसके बाद हमें चाहिए होगी व्हिप क्रीम, जिसको हम इसके साथ फोल्ड कर देंगे। तो जनाब ये चला गया फ्रीज़र में सेट होने के लिए। और जेलेटिन ऐड की है, जेलेटिन की मदद से ही ये सेट होगा। थोड़ा सा टाइम इसको ज़रूर चाहिए। एक अदद और हमने ले लेना है सॉस पैन, और अभी सॉस पैन मैंने ऑन नहीं किया है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 कप अनार का जूस। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। और इसको हमने विस्क से बहुत अच्छा सा चला लेना है। सवाल आज का बहुत ही इजी है, आसान है। यकीनन आप भी घर में मूज़ तैयार करते होंगे। हम तैयार करने जा रहे हैं चॉकलेट मूज़। और कितनी तरह के मूज़ तैयार होते हैं, आप टाइप्स के हमें नाम बता सकते हैं। ठंडा जूस होगा, उसमें आपने इसको करना है अच्छा सा मिक्स। उसके बाद हमने कर लेना है स्टोव ऑन। अनार के जो दाने हैं वो आपने निकाल के रख देने हैं, गार्निशिंग में यूज़ होंगे, प्लस हम उसको सैलेड में भी यूज़ करेंगे। और जैसे ये गाढ़ा होता है, इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर देना है बोल में। और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हम ऑरेंज बीफ बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको चाहिए होगा ऑरेंज जूस। इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, थोड़ा सा सोया सॉस, सिरका, नमक। और इन तमाम चीज़ों में आपने बीफ को डिप करके रख देना है। थोड़ी सी देर के लिए अच्छा सा उसको आपने मैरिनेट होने देना है। और अगेन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी जल्दी करते हैं। शहनाज है मुल्तान से, शहनाज से बात करेंगे। हेलो शहनाज, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शहनाज, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपका शो मैं बहुत अरसे से देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन शो कॉल मैंने फर्स्ट टाइम किया आपको। कॉल फर्स्ट टाइम की है आपने, क्या कहना चाहेंगी? आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। काफी अरसे से आपको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन कॉल लगती नहीं है। इतना ट्राई करती हूँ, मेरे को बहुत दिल था कि आपसे बात हो। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। आज के सवाल का जवाब देंगी? सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना। आज का सवाल ये है कि हम तैयार करने जा रहे हैं चॉकलेट मूज़, और कितनी तरह के मूज़ तैयार किए जाते हैं। ऑरेंज मूज़ बनता है, लेमन मूज़ बनता है, और सूफले मूज़ भी बनता है। ठीक है। कैरेमल मूज़ होता है, और स्ट्रॉबेरी चीज केक मूज़ होता है। मुझे लगता है आप मीठे बहुत बनाती हैं। जी जी, आप ये मसाला टीवी से ही देखकर जो है वो हम लोगों ने सीखा है। जबरदस्त। पहले तो नहीं आता था कुछ भी। ठीक है। आपकी रेसिपीज और सब और दूसरे शोज की भी रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं। चले, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मुझे आपसे फरमाइश करनी है। ये जो मुतंजन बनता है ना, हाँ हाँ, वो बनाना बताइएगा। मुतंजन मैं बनाती हूँ, मेरे चिकन में स्मेल आती है। चिकन में किस चीज़ की स्मेल आती है? चिकन की स्मेल आती है? जी, चिकन ही की आती है, वो चिकन की स्मेल खत्म नहीं होती। वैसे जब आप नॉर्मली बिरयानी बनाती हैं तब भी चिकन की स्मेल आती है? नहीं, उसमें नहीं आती, सिर्फ इसमें जर्दे में जब मैं चिकन डालती हूँ उसमें आती है। अच्छा, तो आई थिंक आप उसको भून नहीं रही हैं। एक यही वजह हो सकती है कि उसमें स्मेल आ रही है। अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया करें। शॉर्ट टाइम भूनती हूँ, ज्यादा नहीं भूनती। हाँ, तो यही एक वजह हो सकती है। और वैसे मुतंजन हमने तैयार भी किया। एक बार शो पे तो अच्छा चलें चलें, ठीक है जी, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। हमने मुतंजन तैयार किया था, बीफ में हमने उसको तैयार किया था। और चलें, चिकन में भी उसको ज़रूर बनाएंगे, ताकि आपका मसला जो है वो हल हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास बीफ है, इसको आपने सिंपली जूलियन में भी कट कर सकते हैं, क्यूब में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कट करें। जूलियन में कट करेंगे तो ये होगा कि कुकिंग टाइम इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आसान तरीका इसको काटने का यही है कि जब ये इतना सॉफ्ट ना हो, थोड़ा सा हार्ड हो, फ्रीज़ हुआ हुआ हो, तो आप इसको कट कर लें। फिर क्या होता है कि बहुत ईजीली आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको जूलियन में कट कर लेती हूँ, और उसके बाद हम कुछ अज्जा के साथ हमने इसको मैरिनेशन देनी है।
ऑरेंज जूस है, सिरका है। आप इसके साथ इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे तो फिर सिट्रस की वजह से, सिरके की वजह से आपका जो गोश्त है बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेंडर भी हो जाएगा। तो तकरीबन 30 मिनट्स आप ज़रूर दीजिएगा गोश्त को, अच्छा सा उसको आप इसमें रखें। और मैं क्या कर रही हूँ, अभी इसकी कटिंग कर रहे हैं। या तो आप बुचर से करवा लीजिए, जब आप लेने के लिए जाती हैं तो आप करवा लें। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल होगी जनाब करने में तो आप इजीली उसको करवाएं और फिर अपनी रेसिपी को तैयार करें। जो चिकनाई है इसको कर देते हैं अलग। 1/2 kg हमारे पास है बीफ। अगेन आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं और चिकन में यकीनन फिर इसका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जल्दी से झटपट से तैयार होगा। सर्व कर सकते हैं आप इसको राइस के साथ, ऑरेंजेस के साथ ही आप इसको गार्निश करें। ज़बरदस्त सा ऑरेंज बीफ जो है ये तैयार हो जाएगा। और सैलेड को उसी वक्त ही आपने सर्व करना है। सैलेड को बना के रखा जा सकता है अगर आप उसमें सीजनिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, वरना कोशिश करें कि सैलेड को इंस्टेंट बनाएं और उसी वक्त आप उसको सर्व करें ताकि वो अच्छा सा खूबसूरत सा भी लगे। और अगर बना के रखना पड़ रहा है तो फिर सीजनिंग उसमें ऐड ना करें, कटिंग करें, सीडलेस चीज़ों को यूज़ करें और उसके बाद आपने उसको तैयार कर लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो मैं चाह रही थी कि इसको सिर्फ इसको जो हमने मैरिनेशन देनी है वो हम इसको दे दें और उसके बाद हम जाते हैं ब्रेक पर। कुछ अज्जा हैं 3 से 4 जो हमें मिक्स करने हैं। तो यहाँ से हमने ले लेना है ये ऑरेंज जूस। इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। 1 टेबल स्पून चली गई ब्राउन शुगर। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सिरका और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। और इन तमाम चीज़ों में हमने इस बीफ को डिप करके रख देना है। अब आप जल्दी से एक अदद छोटा सा ले लीजिए ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, ऑरेंज बीफ तैयार करेंगे। कहीं भी नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून मसाला टीवी। चॉकलेट मूस विद पोमीग्रेनेट सॉस, अटसाफी का मक्खन 6 खाने के चमचे, वाइट चॉकलेट चिप्स 3/4 कप, हैवी व्हिपिंग क्रीम 3 कप, चीनी 6 खाने के चमचे, अंडे की जर्दी 3 अदद, जेलेटिन 2 चाय के चमचे, गर्म पानी 2 खाने के चमचे। सॉस के लिए कॉर्न स्टार्च 1 खाने के चमचा, अनार का जूस 1 कप, अनार दाना 1/4 कप। तरकीब: एक बोल में मक्खन, वाइट चॉकलेट चिप्स 6 खाने के चमचे, क्रीम और चीनी मिला लें। फिर इसमें अंडे फेंट कर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद इसे पैन में डालकर पका लें। अब जेलेटिन को पानी में भिगो दें। जब वो भीग जाए तो चॉकलेट मिक्सचर शामिल करके ठंडा कर लें। फिर व्हिपिंग क्रीम को विस्क करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद पानी में कॉर्न स्टार्च और अनार का जूस मिलाकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब इसे ठंडा कर लें। आखिर में मूस को पोमीग्रेनेट सॉस और अनार दाना के साथ गार्निश कर लें और ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चॉकलेट मूज़ हमने बना के फ्रिज में रख दिया है ताकि जल्दी से सेट हो जाए। और उसका एक अदद आपको रिकैप देते चलते हैं कि आपने ले लेना है 6 टेबल स्पून बटर। 6 टेबल स्पून आपने उसमें ऐड कर देनी है चीनी और साथ ही आपने उसमें शामिल करने हैं 3 अदद एग योक और आपने उसमें ऐड कर देनी है 3/4 वाइट चॉकलेट चिप्स। इसकी जगह आप डार्क चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपने उसमें शामिल करनी है। 3 टेबल स्पून उसमें ऐड कर दीजिएगा क्रीम और इन तमाम चीज़ों को आपने कर लेना है थोड़ा सा कुक। अंडे थोड़े से कुक हो जाएं, चीज़ें बहुत अच्छी सी आपस में मिक्स हो जाएं। इसके बाद सोक की हुई जेलेटिन 1 टेबल स्पून वो आपने उसमें फोल्ड करनी है और उसके बाद आप उसको रख दीजिएगा सेट होने के लिए। सॉस बनाने के लिए सिंपल सा आपने लेना है अनार जूस। उसमें आप ठंडे अनार जूस में ऐड कर दीजिएगा 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और उसके बाद आप उसको स्टोव पे लाएं, हल्का सा पकाएं। जैसे ही वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, वो सॉस भी आपने रख देना है ठंडा होने के लिए। और लास्ट में हमने इस डेज़र्ट को सर्व कर देना है। जैसे आपको अच्छा लगे, गिलास में करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे सर्व करें। बीफ को यहाँ पे हमने मैरिनेशन दी थी ऑरेंज जूस के साथ और हमने इसमें ऐड किया था सोया सॉस। सिरका आपने शामिल करना है, थोड़ी सी ऐड करेंगे ब्राउन शुगर और सोया सॉस आपने इसमें ऐड कर देना है, सिरका, ऑरेंज जूस, ब्राउन शुगर, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी।
अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, मैरिनेशन से निकाल के हम इसे सौते करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, ऐड करेंगे इसमें फ्रेश लहसुन है हमारे पास 2 से 3 जवे, ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं। रिदा हैं फैसलाबाद से, रिदा से बात करेंगे। हेलो रिदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके रिदा, आप हमें दोबारा से कॉल कीजिए। और इसमें मैंने ऐड कर दी हैं थोड़ी सी लाल साबित मिर्चें, और इसको हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। जब भी आपकी कॉल मिले कोशिश किया करें कि टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उससे भी क्या होता है कि हमारी बात नहीं हो पाती है, तो शायद आपकी कॉल कट हो गई, इस चीज़ का ध्यान रखें। इतनी मुश्किल से आप लोग कॉल मिलाते हैं। लहसुन और साबित लाल मिर्चें ये हमने इसमें ऐड की हैं। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे, लहसुन की ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू होगी। बीफ ऐड कर देना है, उसको हमने थोड़ा सा कुक करना है, और यकीनन तब तक कि बीफ जो है वो अच्छा सा गल नहीं जाता। इसके बाद जो इसकी मैरिनेशन होगी, इसमें हमने कॉर्न स्टार्च ऐड करना है 1 से 2 टेबल स्पून, और वो हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको कर देना है सर्व। तो ये थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू हो रहा है, गोल्डन नहीं करना है हमने लहसुन को, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने इसमें ऐड कर देना है ये बीफ, जो हमने इसके पीसेस काट के रख लिए थे, ये हमने ऐड कर दिए। तकरीबन 30 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से रच बस जाएंगी। साहिवाल से कौन है हमारे साथ? आयशा हैं साहिवाल से, आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा, आप ठीक हैं? हेलो, आई थिंक आयशा की कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ओके, चलें आयशा, दोबारा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें। आई थिंक शायद इस वजह से आप लोगों की कॉल ड्रॉप हो रही है। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ी सी हरी प्याज है जिसको हमने काट लेना है, थोड़ा सा कटिंग का काम जो है वो भी हम करके रख लेते हैं, और ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने बीफ में। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। सैलेड में हम शामिल करेंगे 1 अदद खीरा, ऑरेंजेस हमने उसमें ऐड करने हैं, उसकी काशें अलग कर दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो सेंटर से आप उसको काट के उसको जो है वो आपने सीडलेस कर लेना है, और ऐसे ही ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ले लेना है खीरा, और इसको हाफ मून स्टाइल में हम कर लेंगे कट। सीड्स इसके हमने निकाल लेने, 1 अदद छोटा स्पून ले लीजिए, उसकी मदद से हम इसके सीड्स निकाल देंगे। अच्छा, सैलेड की लाइफ भी बढ़ जाती है अगर आप सीड्स ऐड ना करें। टमाटर है या खीरा है, उसकी अगर आप सीड्स निकाल दें, क्योंकि सीड्स में ही मोस्टली पानी होता है, जिसकी वजह से सैलेड ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा टाइम तक रखी रहे तो 1 अदद छोटा आपने स्पून लेना है, और उसकी मदद से मैं इसको कर लेती हूँ सीडलेस। और फिर जब हम इसको कट करेंगे तो ये कहलाता है हाफ मून कट हो जाएगा जनाब। ये इसको हम यहाँ रख लेते हैं, कटिंग करके रख लेते हैं। उसके बाद हमने जस्ट मिक्सिंग करनी है और सैलेड को सर्व करेंगे। बीफ को हमने यहाँ रख दिया ताकि थोड़ी सी देर के लिए कुक हो जाए। आंच को कर देते हैं स्लो। ये 1 अदद खीरा है जिसको हमने स्लाइस कर लेना है। अनार के आपने निकाल लेने हैं दाने। बहुत इजीली आपने उसको प्रेस करना है, ऊपर से ढप ढप कहेंगे क्या कहेंगे, चम्मच से आपने उसको मारना है। दाने बहुत इजीली निकल आएंगे और आप ये सोचना छोड़ देंगे कि अनार कैसे खाया जाए, दाने कौन निकाले। और साथ ही आपको चाहिए होंगे ऑरेंजेस। अच्छा, बहुत ज़्यादा खट्टे भी आ जाते हैं, तो आपने अच्छे से मीठे से ज़बरदस्त से ऑरेंजेस ले लेने। और हम इसकी ड्रेसिंग में थोड़ा सा हनी भी ऐड कर रहे हैं तो वो एडजस्ट भी हो जाएगा। 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और जो भी सैलेड के अज्जा हैं वो हमने उसमें मिक्स कर लेने। तो ये है 1 अदद खीरा और मैंने काट के रख लिए हैं सरसों का जो साग है
उसके पत्ते हमने काट के उसको फ्रिज में रख दिया है ताकि थोड़े से फ्रेश ही रहें। वैसे भी जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आपको लगता है थोड़ी डल हो रही हैं, नमक मिले पानी में, आपने उसको काट के रख लेना है। और यहाँ से जो अनार के दाने हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और सिर्फ हमें थोड़े से चाहिए ताकि हम अपने डेज़र्ट को गार्निश कर सकें। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। अनार के जो दाने हैं वो हमने इसमें शामिल कर दिए। यहाँ पे बीफ को भी चेक करते चलते हैं। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ साथ ही गाजर। कलर देने के लिए हमने थोड़ी सी इसमें गाजर ऐड की। इसको हमने कुक करना है, सॉस ऐड करेंगे और बनाने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पाइसी ऑरेंज बीफ अटसा, गाजर 1 कप, कॉर्न स्टार्च 1 खाने का चमचा, ऑरेंज जेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 1 गट्ठी, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, बीफ स्टेक स्लाइस 500 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 6 खाने के चमचे, लहसुन 2 चवे, खुश्क लाल मिर्च 7 अदद, ऑरेंज जूस आधा कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, पके हुए चावल सर्विंग के लिए, ऑरेंज सर्विंग के लिए। तरकीब: 1 बोल में ऑरेंज जेस्ट, नमक, ब्राउन शुगर, ऑरेंज जूस, सोया सॉस और सिरका डालकर 30 मिनट छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके लाल मिर्च सौते कर लें। अब लहसुन और मैरिनेट बीफ शामिल करें। उसके बाद गाजर डालें। अब मैरिनेशन में कॉर्न स्टार्च मिक्स करके बीफ के मिक्सचर में शामिल कर दें। जब गाढ़ा हो जाए तो हरी प्याज डालें। आखिर में चावल और ऑरेंज के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और सैलेड के अज्जा को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑरेंजेस को थोड़ा सा पील कर लिया है और हमने कटिंग में ऐड कर दिया है 1 अदद खीरा। उसको सीडलेस किया था, उसको हमने काट लिया। साथ ही 1 अदद उसमें चली गई प्याज, और हम उसमें शामिल कर देंगे सरसों लीव्स, और 1 अदद हमने उसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है, और उसके साथ हम उसको इंस्टेंट जो है वो जनाब सर्व कर देंगे। बीफ का आपको रिकैप देते चलें कि आपने इसको ऑरेंज जूस और साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है ब्राउन शुगर, और सोया सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे, नमक, और इन चीज़ों के साथ आपने इसको 30 मिनट्स के लिए डिप कर देना है। वो मैरिनेशन मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। और आपने ऑयल में थोड़ा सा लहसुन और साबित लाल मिर्च, उसको कड़कड़ाना है। बीफ ऐड करेंगे, उसको कुक होने देना है। और अभी इसी स्टेज पर बीफ जो है वो कुक हो रहा है। इसमें हमने ऐड कर दी थी थोड़ी सी गाजर कलर देने के लिए। और इसका लास्ट स्टेप ये होगा कि ये जो इसकी मैरिनेशन थी, इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और इस सॉस को हम बीफ में ऐड करेंगे, और कॉर्नफ्लोर की वजह से वो गाढ़ा हो जाएगा। और ऑरेंजेस के स्लाइस के साथ हम उसको कर देंगे सर्व। तो यहाँ पे मैंने क्या करने हैं, सैलेड को अभी सर्व कर देते हैं। मीठा बिल्कुल लास्ट में सर्व करेंगे। तो ये चली गई काशें हमारी, चली गई ऑरेंजेस की, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ये जो हमने सरसों के फ्रेश लीव्स थे, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। बारीक चॉप कर लीजिएगा, ये इसमें शामिल किए हैं। और अब इसकी हम तैयार कर लेते हैं ड्रेसिंग। किसी गार्निशिंग की इसको ज़रूरत नहीं है, इसमें खुद इतने अच्छे खूबसूरत से कलर्स हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ये वाला एक हमने बोल ले लेना है। चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ड्रेसिंग अगर आप तैयार करके रखना चाहते हैं, बॉटल में बंद करके आप रख भी सकते हैं। इसमें हमने ऐड कर देना है ऑरेंज जूस। फ्रेश ऑरेंजेस का निकालना चाहते हैं फ्रेश निकाल दें। अक्सर हम जब टेट्रा पैक का लेते हैं, हल्की सी कड़वाहट लिए हुए होता है। और इसके साथ ही हमने जनाब ऐड कर देना है इसमें हनी। तो ये चला गया इसमें 2 टेबल स्पून हनी हमने इसमें ऐड किया है। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ऑलिव ऑयल, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा सिरका, 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, लेवल में 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, ज़्यादा शामिल मत कर दीजिएगा। एक और बिल्कुल ज़रा सी मैंने ऐड कर देनी है काली मिर्च।
इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। जैतून का तेल, शहद, सिरका और हमने ऐड कर देना है इसमें ऑरेंज जूस, कुटी हुई लाल मिर्ची और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। तो यहाँ से ऐड कर देते हैं जनाब सॉल्ट। अपनी सैलेड के हिसाब से आपने इसमें सॉल्ट शामिल कर देना है और हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन। चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, ड्रेसिंग ऐड करेंगे और सिंपली सर्व कर देना है। बहुत ज़्यादा बड़े प्यार से आपने सब्जियों को मिक्स करना है। अतिया हैं कराची से, अतिया से बात करेंगे। हेलो अतिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अतिया, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि कुछ पता नहीं मेरा कब बैलेंस खत्म हो लाइन कटते। जरूर जरूर। हाँ, एक तो ट्यूना मूज होता है, चॉकलेट मूज होता है, बीट रूट मूज होता है, मैंगो मूज है और बनाना मूज बनाते हैं। और उसके अलावा जो है ना चॉकलेट ट्रिपल चॉकलेट एगलेस चॉकलेट मूज भी बनाया है। ठीक है। और उसके अलावा और भी बताओ। जी हेलो। जी जी। हाँ, कितने बता रहे हैं? बस आपने काफ़ी बता दिए, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। थैंक यू। और मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा प्लीज। ज़रूर जनाब, आपको शामिल करेंगे, ज़रूर शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने ड्रेसिंग तैयार कर ली और इसके बाद आपने सैलेड को सर्व कर देना है। ब्रेक पर जाने का टाइम है तो मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने सिर्फ बीफ की जो सॉस है उसको हम ऐड करें। इसको मैं निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। ये हमारे पास सॉस थी, इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। ये हमारे पास जो कॉर्न स्टार्च था ये हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे बीफ में। अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाएगा तो हमने इसको सर्व करना है और मूस को सिंपली विप क्रीम के साथ मिक्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 गिलास आपके सामने ही तैयार करें, बनाएं। सॉस ऐड करेंगे, थोड़े से अनार के दाने और हमने उसको सर्व करना है। तो ऐसा करें कि जल्दी से ब्रेक पर जाइए और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर मूस को निकालेंगे, सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑरेंज पोमेग्रेनेट सैलेड, अज्जा, मस्टर्ड लीव्स 1 कप, ऑरेंज 2 अदद, अनारदाना 1 कप, लाल प्याज 1/4 अदद, अखरोट 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, सिरका 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 2 अदद, ऑरेंज का जूस 1 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर सैलेड के अज्जा मिलाकर ड्रेसिंग के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जब बात आ जाती है मीठे की तो फिर जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको गार्निश कर लेना है। ट्रांसपेरेंट अगर आप ग्लास ले लेंगे तो फिर आपकी लेयरिंग जो है वो बहुत खूबसूरती से नज़र आएगी। तो ये हमने एक ट्रांसपेरेंट से ग्लास ले लिए थे, थोड़ी सी क्रीम और जो हमने मूस तैयार करके रखा था उसमें आपने व्हिप क्रीम को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने पोर करना है। थोड़ा सा पोमीग्रानेट का जो सॉस बनाया था वो ऐड किया है और इसके बाद हमने इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। अब लास्ट में हमने थोड़े से अनार के दाने इसमें शामिल कर देने ताकि और भी ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा हो जाए। और जैसे अच्छा लगता है वैसे सर्व करें। कुछ चॉकलेट के कर्ल्स बनाना चाहते हैं बिल्कुल आप बनाएं। सैलेड हमने सर्व कर दी है, बीफ को भी निकाल लिया है। ऑरेंज बीफ है तो ऑरेंज के स्लाइसेस लगाएं, उसके साथ आपने उसको सर्व करना है। इसको रख लेते हैं यहाँ और ये मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग जो है वो बना के रखी थी स्प्रिंग अनियन के साथ। इसको लगा देते हैं जनाब अपने प्लेटर पे और लेकर चलते हैं इसको टेबल की तरफ। अब टाइम भी बिल्कुल हमारे पास जो है वो वाइंड अप हो चुका है। इसको लगा देते हैं इधर साइड्स में। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे।
खट्टी मीठी सी ज़बरदस्त सी। और ये आ गया हमारा डेज़र्ट। जुम्मे का दिन है तो इंशाल्लाह ताला वीकेंड, उम्मीद करते हैं आपका हमारा सबका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा गुजरेगा। जो कुछ आपका दिल करता है करने का वो किया करें, चिल करें, आराम करें। और साथ ही टाइम हो चुका है कि जो विनर हैं उनको अनाउंस करते चलें। आज के विनर हैं कुत्सिया सिद्दीकी कराची से। कुत्सी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। और आज लज्जत में बनने जा रही है बिस्किट पाई, चिकन ग्लोरिया कैसरोल। ये जनाब आज बनने जा रहा है, तो ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड के बाद इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।